डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें भारत में कौन नहीं जानता होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भारत में परमाणु ऊर्जा में भागीदारी ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन की उपाधि दी। उनके योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2020 9 फरवरी को नई दिल्ली में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक का फर्स्ट लुक जारी किया गया था। फिल्म का शीर्षक एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ एयर स्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया था। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम, प्रक्षेपण यान और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम की उपाधि दी गई। इसके अलावा 1998 में उन्होंने भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपना करियर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शुरू किया था। इन्होंने इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV-3 के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था। 2002 में भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी आप काम कर चुके थे। अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ज़ैनुल आबिदीन था, जो एक नावक थे। उनकी माता का नाम असीमा था और वो एक गृहिणी थी। ये कुल 5 भाई बहन थे, 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन। अब्दुल कलाम जी के पूर्वज कई संपत्तियों और भूमि के बड़े ट्रैक्ट के साथ धनी व्यापारी और जमींदार थे, लेकिन 1920 के दशक तक उनके परिवार के व्यवसाय विफल हो गए और जब तक अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब तक वे गरीबी से जूझ रहे थे। परिवार की मदद करने के लिए कलाम जी ने कम उम्र में अखबार बेचना शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नए चीजें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। वे चीजों को सीखना चाहते थे और अपनी पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। गणित में उनकी मुख्य रुचि थी। साल 1960 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने इनकोस्पार भारतीय राष्ट्रीय समिति के हिस्से के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। उन्होंने DRDO में एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके अपने कैरियर की शुरुआत की थी। अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर तैयार किया था। 1965 में DRDO में एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। वो DRDO में अपने काम से बहुत संतुष्ट नहीं थे और जब उन्हें 1969 में इसरो को स्थानांतरण आदेश मिले तो वे खुश हो गए। वहाँ उन्होंने SLV-3 की परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। जुलाई 1980 में उनकी टीम पृथ्वी की कक्षा के पास रोहिणी उपग्रह को स्थापित करने में सफल रही थी। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान है। अब्दुल कलाम जी ने 1969 में सरकार की स्वीकृति प्राप्त की और अधिक इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। 1970 के दशक में उन्होंने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV को विकसित करने के उद्देश्य से एक प्रयास किया था ताकि भारतीय रिमोट सेंसिंग IRS उपग्रह को लॉन्च कर सके। PSLV परियोजना सफल रही और 20 दिसंबर 1993 को ये पहली बार लॉन्च किया गया था। क्या आप जानते हैं सन 1998 में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा राजू के साथ अब्दुल कलाम जी ने एक कम लागत वाली कोरोनरी स्टेट विकसित की थी, जिसे बाद में कलाम राजू स्टेट नाम दिया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वो राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले अविवाहित और वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें लगभग 9,22,884 वोट मिले थे और विपक्ष के लक्ष्मी सहगल को हराकर चुनाव जीता था। KR नारायण के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनसे पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। उनके अनुसार राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन निर्णय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बिल पर हस्ताक्षर करना था। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान वो भारत
भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने 2007 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ दिया। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी स्थिति गंभीर हो गई। इसीलिए उन्हें बेथानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाद में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। श्रीजन पॉल सिंह को उनके कहे गए अंतिम शब्द थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। 30 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास हुआ। लगभग 3.5 लाख लोग कलाम जी के अंतिम अनुष्ठान में शामिल हुए थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे।